नेक्स्ट है आपके पास, अभी तक हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि पॉइंट इन कार्टेशियन सिस्टम, सेकंड हमने देखा पॉइंट इज पोलर सिस्टम, ठीक है। अब है मेरे पास थर्ड, जिसके अंदर है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट आपको दे रखे हैं और इन दोनों पॉइंट के बीच आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। ये मेरे पास एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है। आपके पास एक पॉइंट है P दिख रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। दूसरा पॉइंट है Q, जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस निकालनी, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको दोनों के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, तभी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई y2, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई y1, इस पॉइंट की y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई x2 और इस पॉइंट की y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई x1। कोई दिक्कत? मैंने क्या कर दिया, इससे यहां पर परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। ये P Q, ये पॉइंट है क्या R, कोई दिख रहा है? तो मुझे यदि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस निकालनी हो तो मैं क्या कर दूंगा, ये टोटल y2 है, y2 में से नीचे वाला माइनस कर दूं तो नीचे कितना है y1 है, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी y2 माइनस y1। आ रहा है समझ में? सेकंड, मेरे पास मुझे यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है, टोटल जो है वो x2 है, यहां से लेके यहां तक कितना है x1 है। तो मैं क्या कर दूं, इस पूरे में से x1 को माइनस कर दूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा x2 माइनस x1 आ जाएगा। दिख रहा है? ये हो गया मेरे पास y2 माइनस y1, ये हो गया मेरे पास x2 माइनस x1, ठीक है। अब मेरे पास देखिए यहां पर क्या देखने को मिलता है कि ट्राइंगल बन गया आपके पास, क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया जिसमें y क्या है y2 माइनस y1 है और x क्या है x2 माइनस x1 है। ये है Q, ये है P और ये है R। ट्राइंगल कौन सा हो गया, PQR हो गया। इस PQR के अंदर मैंने देखा कि ये कितना है 90 डिग्री, मतलब मेरे पाइथागोरस थ्योरम लग गई। क्या लग गई? P और Q के बीच की डिस्टेंस को आप R नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर मेरे पास क्या हो गया, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस बोलिए QR स्क्वायर, ठीक है। आ रहा है समझ में? पाइथागोरस थ्योरम पता है, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा जब ट्राइंगल आपके पास राइट एंगल होगा तभी लगेगी। इसमें क्या होता है आपके पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर आपके पास क्या हो गया, PR कितना है, PR है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और QR कितना है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दिख रहा है? देन आपके पास PQ कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। हमारे पास इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस तरह से, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, P पॉइंट है आपके पास 1, माइनस ऑफ 2 एंड Q पॉइंट है आपके पास -3, 4। इन दोनों पॉइंट के बीच की मुझे क्या करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। आपने मान लिया कि P पॉइंट ये है, Q पॉइंट ये है। P पॉइंट है 1, माइनस ऑफ 2 और Q पॉइंट है -3, 4, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सब पॉइंट्स को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके चल रहे हैं, ठीक है। माइनस जो है वो केवल उसको दिखा रहा है कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, समझ में आ गया, माइनस, ठीक है। मुझे ओनली डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस के लिए आप इसको x1 y1 और x2 y2 लेके चल सकते हैं, ठीक है। मेरे पास PQ कितना आ जाएगा, फार्मूला आपके पास है, कितना हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? x2 y2 क्या है, ये रहे, x1 y1 क्या है, ये रहे, ठीक है। तो जब मैंने फॉर्मूला में अप्लाई किया, x2 कितना बोलिए -3, x1 कितना 1 तो -1, दोनों का स्क्वायर प्लस y2 कितना बोलिए 4 और y1 कितना -2, ठीक है। तो 4 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो ये मेरे पास कितना हो गया 4 स्क्वायर
-4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो टोटल जब मेरे पास मैंने देखा तो कितना हो गया बोलिए, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और ये मेरे पास हो गया 36। कोई दिक्कत? ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर मेरे पास कितना आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है 36, तो ये मेरे पास कितना हो गया 2 3 4 5 52, और 52 को मैंने क्या लिख दिया, 52 को लिख दिया 2√13। कितना लिख दिया, 2√13। तो मेरे पास आंसर हो गया 2√13। आ गया समझ में? 2√13 क्या है, मेरे पास जो पॉइंट दे रखे थे P और Q दोनों के बीच की डिस्टेंस है। समझ में आया? नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला के अंदर हम क्या देखते हैं, सेक्शन फॉर्मूला क्या करता है, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को दिखाता है, जो कि क्या है, जैसे हमारे पास है, देख लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आपके पास दो पॉइंट है, इसको मान लिया मैंने, ये P पॉइंट है x1, y1, ये Q पॉइंट है x2, y2। ठीक है, दोनों को मिला दिया। सेक्शन फॉर्मूला में क्या करते हैं, कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, जो क्या करता है, इस पॉइंट को क्या करता है, इंटरनली डिवीजन करता है। मतलब सेक्शन फॉर्मूला में क्या करते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच इज डिवाइडेड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ m1, m2। मतलब मुझे ये पॉइंट निकालना है, इसको मैंने नाम दे दिया कि ये पॉइंट है r, x, y, जिसने क्या किया, इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r which is divided by the point of PQ, which is divided by the internally point of the PQ in ratio of m1 रेशियो m2। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या किया, इंटरनली डिवीजन किया। क्या किया, इंटरनल डिवीजन किया। ये डिवीजन एक्सटर्नली भी तो हो सकता है। मतलब सेक्शन फॉर्मूला के अंदर दो तरह के फॉर्मूले होंगे, पहला होगा आपके पास इंटरनली डिवीजन का और दूसरा होगा एक्सटर्नली डिवीजन का। समझ में आ गया? इंटरनल डिवीजन आपने यहां पर देखा। ठीक है, सेम वही, ये y2 हो गया, ये y1 हो गया, मतलब ये हो गया हमारे पास y हो जाएगा। ठीक है, ये y1 हो जाएगा, इस तरह से मैं निकाल लूंगा। ये मेरे पास कितना हो जाएगा, y माइनस y2 हो जाएगा, मतलब x माइनस x2 हो जाएगा। ये मेरे पास कितना हो जाएगा, x1 माइनस x2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में सब कुछ निकाल लूंगा यहाँ से। ये मेरे पास कितना हो गया, y2 माइनस y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया मेरे पास y माइनस y1 हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, तो हम जनरली ले लेते हैं कि आपके पास मान लीजिए 2 पॉइंट हैं P और Q। ये मेरे पास x1, y1 हो गया, ये मेरे पास x2, y2 हो गया, और कोई पॉइंट आ गया PQR, ये R आ गया, x, y हो गया। इसने क्या कर दिया, इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक क्या है कि ये मेरे पास x है और ये y है, तो x और y निकालना हो तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1, ये हो गया मेरे पास m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो कितना हो गया, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसा मैंने कर दिया तो मेरे पास क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट आ गया यहाँ से। सेम इसी तरह से मेरे को यदि y निकालना हो तो y कितना हो गया, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इससे मेरे पास क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएगा। कोई दिक्कत? जब ये पॉइंट क्या करता है, इसको इंटरनल डिवीजन करता है, किस रेशियो में, m1 रेशियो m2 में। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए ये इसको एक्सटर्नली डिवीजन करता। एक्सटर्नली का मतलब क्या है कि जो R पॉइंट है वो या तो उस साइड चला जाता या इस साइड चला जाता। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यहां से आपके पास ये मान लीजिए P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, और कोई दूसरा पॉइंट है R, ये x, y हो गया, ये x2, y2 हो गया, और ये x1, y1 हो गया। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, मतलब ये रेशो जो था वो मेरे पास कितना था, m1 था, और ये जो रेशो था वो मेरे पास कितना था, m2 था। कितना था, m2 था।
अब एक्सटर्नल डिवीजन में क्या हो गया, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ प्लस लगा हुआ है वहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है। तो x, y जो आ जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। सेम इसी तरह से y कोऑर्डिनेट में क्या कर देंगे, x की जगह y कर देंगे, देन आपके पास कितना हो जाएगा, m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2 हो जाएगा, ठीक है। पहला फॉर्मूला हुआ आपके पास इंटरनल डिवीजन का और सेकंड फॉर्मूला हुआ आपके पास एक्सटर्नल डिवीजन का, ठीक है। इसलिए हमने इसको क्या बोला, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन का मतलब क्या है, ये दो लाइन को, दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को अलग अलग सेक्शन की फॉर्म में बांट देता है। और सेक्शन का मतलब क्या है कि जो m1 रेशियो m2 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इतनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इतनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि कल हमने देखा कि आपके पास आपको एक पॉइंट निकालना था जो कि एक लाइन सेगमेंट को ए और बी में, लाइन सेगमेंट ए बी को किसी रेशियो m1 और m2 में डिवाइड करता है इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है। उससे बेस्ड हमारा पास क्वेश्चन है, इफ ए 1,2 दिया हुआ और बी दिया हुआ है आपको 7,10, देन द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज डिवाइडेड बाय द लाइन सेगमेंट ए बी इन 2:3 इंटरनली एक्सटर्नली, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनली डिवीजन। इंटरनली डिवीजन के अंदर आपने क्या देखा कि आपके पास ये ए पॉइंट है और आपके पास ये बी पॉइंट है, दिख रहा। ए पॉइंट आपके पास 1,2 है और बी पॉइंट है आपके पास 7,10, ठीक है। कोई पॉइंट आया सी जिसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए कि x, y है, इसने क्या करा, इसको m1 रेशियो m2, और m1 कितना है 2 है और m2 कितना है 3 है, ठीक है। इसमें डिवाइड कर दिया, तो आपको सी के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आपके पास सी x, y कितना आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास m1, ये m1 है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन आपके पास 2 प्लस 3 आ गया, कोई दिक्कत। ये मेरा x कोऑर्डिनेट हो गया। सेम इसी तरह से मेरे पास y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 प्लस m2 y1, देन आपके पास कितना हो गया, 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 3, कोई दिक्कत। तो यहाँ से जब मैंने इसको सोल्व किया तो देन आपके पास कितना हो गया, ये 17/5 कोमा ये हो गया आपके पास 26/5। ये मेरे पास क्या है, वो पॉइंट जिसने क्या किया, इस लाइन सेगमेंट ए बी को 2:3 में इंटरनली डिवीजन किया है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि ये तो था इंटरनल डिवीजन। अब मेरा नेक्स्ट है एक्सटर्नली डिवीजन, क्योंकि ये भी तो मुझे निकालना है। एक्सटर्नल डिवीजन के अंदर आपने क्या देखा कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए पॉइंट मेरे पास क्या है, 1,2 है, बी पॉइंट मेरे पास क्या है, 7,10 है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि सी पॉइंट जो है उसने क्या किया, इसको बाहर की तरफ डिवाइड किया। ये मेरे पास क्या हो गया, x, y हमने मान लिया। पहले मेरे पास ए से लेके सी तक कितना था, 2 था, तो मुझे इसको मानना पड़ेगा। अब 2 था और मैं बी सी को क्या मान लूँ, 3 मान लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, वो लाइन बड़ी हो जाएगी, लाइन छोटी हो जाएगी। तो हमको सी को जो है वो इस साइड ना लेके सी को हमें इस साइड लेना पड़ेगा। तो ये मेरे पास सी हो गया, जिसको मैंने मान लिया x, y मान लिया, ठीक है। तो ए से लेके सी तक तो मेरे पास कितना हो गया, 2 हो गया, और सी से लेके बी तक, मतलब सी से लेके बी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास कितना हो गया, 3 हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो मेरे पास जो फॉर्मूला जो था बस प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देन आपके पास कितना हो जाएगा, पॉइंट सी x, y इज इक्वल टू सेम ये का यही आएगा, m1x2 2 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस 3, कोई दिक्कत, ठीक है। देन आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 10, ठीक है, प्लस 3 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 2 माइनस का 3 इंटू 2 अपॉन 2 माइनस 3, कोई दिक्कत, ठीक है। अब आगे देखिए आपके पास कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 14 माइनस 3 अपॉन माइनस ऑफ 1, कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कितना हो गया, 20 माइनस 6 अपॉन माइनस ऑफ 1। जब मैंने इसको सॉल्व किया आगे, तो आपके पास कितना हो रहा है, माइनस का 11, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 11, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 14, माइनस का 14, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था मेरे पास, ये क्या हुआ, वो पॉइंट जिसने क्या करा, इसको 2:3 में इंटरनल डिवीजन किया, और ये पॉइंट जिसने इसको क्या किया, 2:3 में एक्सटर्नल डिवीजन किया। ये आपके पास सी के कोऑर्डिनेट है, यहाँ भी आपके पास ये सी के कोऑर्डिनेट है, ठीक है, नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
if a minus 3 comma 4 and b is 5 comma 8, then the find the 3 points PQR on the line segment AB such that AP is equal to PQ is equal to QR is equal to RB। मतलब हमने क्या देखा कि आपके पास कोई लाइन सेगमेंट था AB, दिख रहा है, ये आपके पास A है -3,4 और ये आपके पास B है 5,8, ठीक है। अब क्या हुआ कि AP मतलब P पॉइंट आपके पास यहाँ मान लेते हैं, Q पॉइंट आपके पास यहाँ मान लेते हैं और R पॉइंट आपके पास यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। तो आपके AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RB हो गया, कोई दिक्कत। मतलब हमने क्या देखा कि यहाँ का जो रेशियो है वो सेम इसके बराबर है, वही सेम इसके बराबर है, वही सेम इसके बराबर है। मतलब जो Q पॉइंट हुआ, क्या हुआ, Q पॉइंट हुआ वो A और B को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का क्या हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो मिड पॉइंट हमने देखा था कि Q जो है इसको मान लिया कि ये x, y है, ठीक है, इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। देन आपके पास Q x, y कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा मेरे पास, मैं क्या कर देता हूँ x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, देन -3 प्लस 5/2 एंड 4 प्लस 8/2, कोई दिक्कत। यहाँ से मेरे पास एक कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास 2 मतलब 1 और ये आ गया आपके पास 8 एंड 4 12/2 इज इक्वल टू 6, 1,6 मेरे पास क्या आ गया, Q के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। इसको मैं यहाँ राइट डाउन करता हूँ कि ये 1,6 हो गया। अब आगे देखिए कि ये P जो पॉइंट है वो क्या करता है, A और Q को मिलाने वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब यहाँ का जो रेशियो है वो सेम है, क्यों, क्योंकि ऊपर दिया हुआ है आपको कि AP इज इक्वल टू कितना है, PQ है। देन आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट ही हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया आपके पास कि PX, y इज मिड पॉइंट ऑफ किसका हो गया, ये हो गया आपके पास AQ का हो गया, Q पॉइंट आपके पास है। देन आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ से PX, y, ठीक है। अब देखिए दिस प्लस दिस मतलब क्या हो गया आपके पास -3 प्लस 1/2 एंड 4 प्लस 6/2, देन आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ से -2/2 कितना हो गया आपके पास, ये हो गया -1 और 6 प्लस 4 कितना हो गया 10/2 हो गया 5। तो -1,5 आपके पास क्या आ गया, P पॉइंट आ गया, -1,5 आ गया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट मेरे पास बच्चा R पॉइंट। अब यहाँ पर क्या है, QR इज इक्वल टू R भी है जो कि आपको दिया हुआ है, मतलब R जो है वो मिड पॉइंट है किसका, QB का, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि R इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, QB का। देन आपके पास R x, y कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास R, ये हो गया 1 प्लस 5 6, 1 प्लस 5/2 एंड आपके पास 6 प्लस 8/2, कोई दिक्कत। यहाँ से आपके पास कितना हो गया 6/2 कितना हो गया 3 हो गया और ये कितना हो गया 7 हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। देन हमने क्या किया, यहाँ से आपके पास PQR तीनों पॉइंट निकाल लिए, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड द 3 पॉइंट्स PQR ऑन द लाइन सेगमेंट AB, ठीक है। पहला मेथड तो आपके पास ये हो गया, ठीक है। दूसरे मेथड में मैं क्या देखता हूँ कि आपके पास इसको मान लेते हैं कि ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, टोटल 3 हो गया, कोई दिक्कत। मतलब आपको ओनली A और B पॉइंट दिया हुआ है और ये रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या हो गया, इंटरनल डिवीजन हो गया। मतलब P पॉइंट ने क्या किया, इसको इंटरनल डिवीजन किया। इंटरनल डिवीजन में मैं क्या करता हूँ, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 करता हूँ। एक पॉइंट निकाल के दिखा देते हैं हम आपको कि P पॉइंट x, y किस तरह से आ गया। यहाँ से आपके पास क्या हुआ, m1 कितना 1 हुआ और ये क्या हुआ x2 5 हुआ, तो कितना हो गया आपके पास 1 × 5 प्लस 3 × -3, 3 × -3 अपॉन दिस प्लस दिस, ठीक है। देन 1 प्लस 4 हो गया, इसको मैंने सोल्व किया, देन 5 माइनस ऑफ कितना हो गया यहाँ से आपके पास 9/5 हो गया, ठीक है। इसको मैंने फर्दर सोल्व किया, देन आपके पास जो आएगा x पॉइंट आ जाएगा, P पॉइंट आपके पास कितना आ रहा है -1, इसको मैं सोल्व करता हूँ, देन 5 माइनस ऑफ 9 कितना आ गया 4, यहाँ पर आपके पास ये आएगा 3.3 आएगा, इसको हमने 4 कर दिया, देन आपके पास कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो मेरे पास क्या हुआ, x कोऑर्डिनेट हुआ। सेम इसी तरह से मैं जब आगे इसको सोल्व करता हूँ तो y कोऑर्डिनेट भी आएगा, y कोऑर्डिनेट निकल गया हुआ 1 × 8, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1 × 8 प्लस 3 × 4 अपॉन
1 + 3, ठीक है। देन आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 8 + 12/4। इसको मैंने फर्दर सोल्व किया, देन आपके पास कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 20/4, देन 5 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने देखा कि यहाँ भी -1,5 आ रहा है और यहाँ भी -1,5 आ रहा है, मतलब दोनों मेथड हमारे साथ ठीक है। सेम इसी तरह से मैं Q पॉइंट को भी निकाल सकता हूँ जिसने इसको क्या किया 2:2 में डिवाइड किया। R पॉइंट को निकाल सकता हूँ जिसने इसको क्या किया 3:1 में डिवाइड किया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि देखिए ये मेरे पास x और y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। कोई दिक्कत? अब आप देखिए कि ये A पॉइंट आपको दिया हुआ है, दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर B पॉइंट दिया हुआ है, दिख रहा है। इसको मैंने मान लिया कि ये x1, y1 है, ठीक है। इसको मैंने मान लिया ये x2, y2 है। कोई दिक्कत? अब देखिए मुझे निकालना क्या है, मुझे वो चीज़ निकालनी है कि इस x एक्सिस ने इसको किस रेशियो में डिवाइड किया। हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट C हो गया। क्या हो गया? C हो गया। मतलब ये क्या होगा, x कोऑर्डिनेट तो कितना हुआ, x हो गया, और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब x y कोऑर्डिनेट ऑन लाइन सेगमेंट x, मतलब x पर जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। सेम इसी तरह से y पर x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। इसको मैंने d मान लिया, ये 0 कोमा कितना हो गया, y हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है। कोई पॉइंट मान लिया मैंने कि ये मेरे पास E पॉइंट है। क्या पॉइंट है? E। तो ये कितना हो गया, x, y हो गया, ठीक है। और एक लाइन है मेरे पास जिसको मैंने मान लिया कि ax + by + c = 0 है। कोई दिक्कत? जिसने इसको क्या किया, ये इसने c पर डिवाइड किया है, इसने e पर डिवाइड किया है, d पर, इसने e पर, और इसने f पर डिवाइड किया है, ठीक है। अब निकालना क्या है, मुझे निकालना है रेशियो इन विच डिविजिबल बाय x एक्सिस, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया, फर्स्ट डिविजिबल बाय x एक्सिस, मतलब x एक्सिस ने क्या किया, इस AB को मिलाने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड किया है। तो मैं क्या कर देता हूं यहाँ पर कि इसने मान लिया कि AC रेशियो CB में डिवाइड कर दिया, देन आपके पास कितना हो गया, AC रेशियो CB हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं रेशियो डिविजिबल बाय x एक्सिस, ठीक है, किसको, ऑफ AB को, ठीक है। AB को डिवाइड किया है तो AC बाय CB हो गया। अब AC, C के कोऑर्डिनेट मेरे पास है, B के कोऑर्डिनेट मेरे पास है, देन मैं इसको कैसे निकालता हूँ, C के कोऑर्डिनेट आपके पास है, देन आपके पास कितना हो गया, AC निकालना पड़ता है तो क्या करते थे, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करते हैं, देन x - x1 हो गया। कितना हो गया, x - x1 हो गया, ठीक है। और सेम यहाँ से मेरे पास कितना हो गया, x2 - x हो गया, x2 - x हो गया। CB का मतलब क्या है, B में से C को माइनस करना है। अब B क्या है, x2 है, तो x2 - x कर दिया। कोई दिक्कत? या फिर मैं y कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ले लूं तो कितना हो गया, 0 - y1, मतलब माइनस का y1, और y2 - 0, मतलब माइनस का y1 बाय y2 हो गया। कोई दिक्कत? आप दोनों से सोल्व करोगे, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ मेरे पास, डिविजिबल बाय y एक्सिस। y एक्सिस ने इसको किस रेशियो में डिवाइड किया, ये रहा मेरे पास y एक्सिस, मतलब आपके पास क्या हो गया, AD बाय DB हो गया, देन आपके पास यहां से हो गया AD बाय DB हो गया। AD को निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, 0 - x1, मतलब कितना हो गया आपके पास, माइनस का x1, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास x2/0, ठीक है। तो माइनस का x1/x2 हो गया। कोई दिक्कत? सेम इससे भी निकाल सकते हैं, या फिर आप y कोऑर्डिनेट की फॉर्म में ले लो, तो y कोऑर्डिनेट की फॉर्म में कितना हो जाएगा आपके पास, y - y1/y2 - y, ठीक है, y - y1/y2 - y। कोई दिक्कत? इसमें आप वैल्यू डाल दोगे तो आपके पास रेशियो आ जाएगा जिसमें इसने क्या किया, x एक्सिस ने डिवाइड किया है, y एक्सिस ने डिवाइड किया, ठीक है। अब सेम इसी तरह से मैं ले लेता हूं कि E पॉइंट ने इसे किस रेशियो में डिवाइड किया, थर्ड मेरे पास हो गया डिवीजन बाय E, डिविजिबल बाय E, ठीक है। E ने किस रेशियो में डिवाइड किया, अब देखिए E पॉइंट मेरे पास क्या है, x, y है, देन आपके पास क्या हो जाएगा, रेशियो AE बाय EB हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो E में से मुझे माइनस करना है A को, देन आपके पास कितना हो गया, x - x1/x2 - x हो गया, या फिर क्या हो गया, y - y1/y2 - y हो जाएगा। कोई समस्या? आगे देखिए कि ये तो E हो गया। फोर्थ नंबर क्या है, कोई लाइन सेगमेंट है,
तो लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसने इसको किस रेशियो में डिवाइड किया होगा, मतलब मैं क्या करता हूँ पहले पॉइंट डालता हूँ उसमें, फिर पॉइंट डालता हूँ इसमें, तो कितना हो गया मेरे पास, ऊपर क्या y1 है, नीचे क्या y2 है, ठीक है। तो आपके पास कितना हो गया, डिविजिबल बाय लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर देते हैं, यहाँ माइनस लगाओ, मतलब मैं क्या करता हूँ पहले से माइनस लगा देता हूँ, ठीक है। देन आपके पास ये कितना हो जाएगा, ए एफ बाय एफ बी हो जाएगा, एफ में से माइनस करना है, देन आपके पास कितना, उस पॉइंट को उसमें उधर डाल दो और नीचे वाले पॉइंट को नीचे डाल दो, देन आपके पास कितना हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास वो रेशियो आ जाएगा जिसमें क्या कि इस लाइन मतलब लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ने ए बी को मिलाने वाली लाइन को ए एफ रेशियो एफ बी में डिवाइड किया, ठीक है। नोट कीजिए इसे। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन किस तरह से है कि ये आपको एक पॉइंट दे रखा है ए और बी। ये ए पॉइंट है आपके पास जिसको हमने ले लिया -3,4 है, कोई दिक्कत। बी पॉइंट क्या है आपके पास 1,-5 है, ठीक है। ये हमारा बी पॉइंट हो गया 1,-5, कोई दिक्कत, ठीक है। अब हमारे पास कोई पॉइंट है जो है सी पॉइंट, वो है -1,2। हमने मान लिया कि ये सी पॉइंट है -1,2, ठीक है। अभी सी पॉइंट ने इसको किस रेशियो में डिवाइड किया है वो आपको निकालना है। सेम इसी तरह से डी पॉइंट है मेरे पास एक्स एक्सिस पर, जो हमने मान लिया कि x, 0 है, ठीक है। तो मुझे वो निकालना है, वो पॉइंट डी पॉइंट एक्स एक्सिस पर, मतलब एक्स एक्सिस वो पॉइंट डी है जिसने क्या किया, इसको एडी रेशियो डीबी में डिवाइड किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट है, जिसने क्या किया, इसको 0, जिसके कोऑर्डिनेट 0, वाई, जिसने इसको क्या किया, ए रेशियो ईबी में डिवाइड किया है, ठीक है। और एक लाइन सेगमेंट है, ये हमने मान लिया लाइन है मेरे पास, जो कितना है 2x - y - 12 इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसने भी क्या किया, इसको ए एफ रेशियो एफ बी में डिवाइड किया है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ये चारों चीजें निकालनी है। तो पहला ले लेते हैं हम डिविजिबल बाय पॉइंट सी -1,2, ठीक है। -1,2 ने इसे किस रेशियो में डिवाइड किया है, ठीक है। तो रेशियो मेरे पास हो गया ए सी बाय सी बी, क्या हो गया, ए सी बाई सी बी। तो x माइनस x1, ठीक है। तो x माइनस x1 कितना हो गया, c में से a को माइनस करना है, -1 माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 3 अपॉन x माइनस x1। देन आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ से ये पॉइंट है मेरे पास b पॉइंट जो है 1,-5 है, ठीक है। तो y2 माइनस ये हो गया x2 माइनस x, ठीक है। तो x2 कितना है मेरे पास 1 और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 1, कोई दिक्कत। जब मैंने इसको सॉल्व किया देन आपके पास कितना हो गया, 2/2 हो गया। तो ये कितना हो गया 1, मतलब जो रेशियो हुआ मेरे पास वो कितना हो गया, 1:1 हो गया, कोई दिक्कत। सेकंड में निकालता हूं डिविजिबल बाय पॉइंट डी, डिविजिबल बाय एक्स एक्सिस, ठीक है, जो कि क्या है, पॉइंट डी है। एक्स एक्सिस ने इसको किस रेशियो में डिवाइड किया है, ए डी बाय डीबी में डिवाइड किया। तो डी में से मुझे क्या करना है, ए माइनस करना है। तो मेरे पास कौन सा कोऑर्डिनेट है, ओनली एक्स है। तो एक्स माइनस दिस कर दूं, या फिर आप क्या करो 0 माइनस कर दो, इससे इजी हो जाएगा आपके पास। तो 0 माइनस 4 मतलब -4 बटा आपके पास ये कितना हो गया, -5 -0, तो -5। देन आपके पास कितना हो गया, 4:5 आ गया। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास क्या दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है। पॉजिटिव का मतलब है इंटरनल डिवीजन। मान लीजिए आपके पास यहाँ माइनस आ जाता है, माइनस का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन होता है, कोई दिक्कत, ठीक है। ये मेरे पास 2 पॉइंट हो गए। तीसरा मेरे पास क्या हो गया, डिविजिबल बाय वाई एक्सिस, डिविजिबल बाय वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस ने इसको किस रेशियो में डिवाइड किया है, वो रेशियो हो गया मेरे पास ए बाय ई बी, कोई दिक्कत, ठीक है। ए में से मुझे ए को माइनस करना है, देन आपके पास क्या है, वाई है, वो ले लूंगा तो बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या लेता हूँ, 0 - -3, मतलब कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 3 अपॉन नीचे वाला पॉइंट 1 - 0, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब इसने इसको क्या किया, 3:1 में डिवाइड किया। फोर्थ मेरे पास क्या हो गया, डिविजन बाय लाइन
2x माइनस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो डिविजिबल बाय लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। इस लाइन ने इसको किस रेशियो में डिवाइड किया है? रेशियो मेरे पास क्या हो गया, AF बाय FB हो गया, तो AF बाय FB, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, सबसे पहले हम माइनस लगाते हैं और पॉइंट को इसमें डाल देते हैं, तो कितना हो गया 2 इंटू माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ वाई की वैल्यू कितनी 4 है माइनस ऑफ 12, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे हमारे पास कितना होगा FB, मतलब क्या होगा बी वाले पॉइंट को उसमें डालूंगा, देन आपके पास कितना हो गया 2 इंटू 1, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 5, ठीक है, और माइनस ऑफ 12। इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, देन आपके पास माइनस जो है वो पहले से बाहर है, उसको हम बाहर ही रखेंगे, ठीक है। ये मेरे पास कितना हो गया माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 12 अपॉन कितना हो गया 2 प्लस 5 माइनस ऑफ 12। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, देन देखिए आपके पास कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 12 और 4 16, 16 और 6 ये हो गया मेरे पास 22 माइनस का 22 अपॉन ये हो गया मेरे पास 5 6 7 और माइनस के 12 में से 7 गया, देन आपके पास कितना हो गया माइनस ऑफ 5 हो गया, ठीक है, माइनस ऑफ 5 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया यहाँ पर, ठीक है। देन आपके पास कितना होगा माइनस का 22/5 होगा। मतलब क्या हुआ कि ये 22/5 की रेशियो में इसने क्या किया, इसको एक्सटर्नली डिवीजन किया, ठीक है।